हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, ये दोनों क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं एक दो जो। तो क्या होता है, पिछले साल नहीं पूछे थे, इस बार हो सकता है पूछ दे। क्या होता है प्रकाश के परावर्तन? अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन क्या था, व्हाट इज लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ क्या रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं लाइट के। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये देखिए। क्या कर एक में क्या करते हैं, किसी वस्तु है उससे प्रकाश किरण टकरा के वापस लौट जाती है, और एक में क्या होता है आर पार हो जाती है। तो वहां पर देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे फिगर की तरफ से। तो कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी हो, चाहे वो दवाल हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो वस्तु हो। तो मान लीजिए कोई ये वस्तु है, क्या वस्तु है, और एक चीज आप यहाँ पर जो आने वाली किरण आपतित किरण, आने वाली किरण क्या होती है आपतित किरण, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। एक ये आप कंसेप्ट याद रखिए। तो यहाँ पर कोई भी प्रकाश किरण डालेंगे तो यहाँ से देखिए ये क्या, ये एक समझ लीजिए लाइट है, क्या है लाइट है। तो यहाँ से प्रकाश किरण एक टाइप से दिखा है। प्रकाश किरण जैसे डालेंगे ये प्रकाश किरण इस टाइप से फिर तिरछी ही निकलेगा। क्या होगा, इस टाइप से तिरछी निकल गया। तो प्रकाश किरण यहाँ से निकला, तो क्या बोले थे, आने वाली किरण जो होती है वो आपतित किरण थी। ये क्या है, कोई वस्तु है या मतलब प्रकाश किरण इससे आर पार नहीं होगी। अपारदर्शी वस्तु इससे प्रकाश किरण आर पार नहीं होगी। ये और देखिए ये हो गया। और कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखिए डिफिनेशन देखिए। प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर क्या हो गया, प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर क्या होता है, पूर्व पूर्व क्या होता है माध्यम, मतलब पूर्व मतलब क्या, आपने जो जिस माध्यम है उसी माध्यम में लौट गया। क्या हो गया, इस माध्यम से टकराया और लौट गया। यदि इस माध्यम से तो उस टाइप यदि चल गया तो वो अपवर्तन करेगा। यदि प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से या अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में उसी कहने मतलब अपने माध्यम में वो लौट जाता, जो लौट जाता पर लौट जाता है, क्या करते, इसी नियम को क्या करते हैं प्रकाश परावर्तन। तो आने वाली किरण क्या था, आने वाली किरण आपतित किरण, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और क्या किए, बीच में क्या किए, यहाँ पर एक लंब डाले। तो लंब क्या होता है, सीधा होता है, और सीधा होता है, क्या होता है सीधा होता है। तो लंब डाले, ये लंब है, क्या है ये लंब है। कहने का मतलब क्या हो गया, आने वाली किरण था आपतित। ये देखिए, आप इसको इस डायरेक्ट घुमा के भी बना सकते हैं, किस टाइप से भी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो आने वाली किरण था आपतित किरण, अब यहाँ पर आपतित किरण दे दी। दूसरा क्या था, परावर्तित किरण, क्या था परावर्तित किरण, ये हो गया। और बीच में जो है, ये बीच में क्या किया, अभिलंब। अभिलंब कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे त्रिभुज में क्या हम अभिलंब डालते हैं, त्रिभुज में पढ़े होंगे आप, अभिलंब डालते हैं। अभिलंब करने मतलब किसी भी, जैसे कोई भी है यहाँ पर, यदि ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया तो ये अभिलंब हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब क्या कहता है, अब डिफिनेशन देखिए क्या कहा है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह या अपारदर्शी वस्तु, क्या हो गया, किसी क्या परावर्तक सतह, क्या हो गया, किसी परावर्तक सतह या अपारदर्शी वस्तु से टकराती है वस्तु से टकराती है, तो अपने पूर्व माध्यम या उसी उसी यहाँ को लेकर अपने उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरण इस प्रकार लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए परावर्तन हो गया। अब आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके किरण आरेख पता है, किरण आरेख, ये आपका किरण आरेख। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब क्या होता है कि ये आपतित किरण है। आपतित किरण के साइड जो होगा इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण, क्या कहेंगे आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही क्या कहते हैं, उसको आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या होता है, परावर्तन कोण। ये हो गया। ये क्या है, तो अपारदर्शी वस्तु या है। अब देखिए ये हो गया। अब कहने का मतलब इसमें क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या बताए थे, अब देखिए ये तीनों है, ये किसी चीज में रखा हुआ, ये तीनों कहने का मतलब, ये देखिए इधर देखिए, ये हो गया। अब देखिए तीनों का दूरी जो होगा इसमें, यहाँ से देखिए ये तीनों में दूरी होगा, ये दोनों दूरी बराबर होगी,
इस दोनों में बराबर जितना कोण ये बना के जाएगा उतने कोण से ये निकल जाएगा। और यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी, यहाँ बीच में अभिलंब डालेंगे तो ये दोनों का उनका बराबर हो गया। तो क्या हो गया, इसीलिए तो परावर्तन की जो नियम पूछेंगे आपको क्वेश्चन में प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वही पे यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। 2 होते हैं। अब देखिए पहला नियम क्या होता है? पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये क्या है? आपतित, आने वाली आपतित किरण। और परावर्तित किरण क्या हो गया? परावर्तित किरण। और अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही तल पर है। एक ही तल करने का मतलब एक ही जगह पर, तल करने मतलब एक ही स्थान पर है। तल मतलब क्या होता है? जैसे किसी जमीन में तो कहीं क्या कर, नीचे में यदि कोई अटैक है, वृक्ष है, क्या करेगा वो? बीच में एक वृक्ष जगह, वह मतलब करने वहाँ एक वृक्ष तो है, यहाँ पे समझ लीजिए वृक्ष है, उसके साइड में कुछ यहाँ से टहनी निकली हुई है। क्या हो गया? टहनी निकली। यहाँ पे जो मोटा वाला जो भाग यहाँ पर है, यहाँ से दोनों टहनी, ये तीनों क्या एक ही जगह, वही ये तीनों एक ही जगह पर, तो वही लिखेंगे। क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? तो लिखिएगा आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। जो अभिलंब होगा तीनों एक ही, अभिलंब तीनों एक ही तल में। क्या होता है? एक ही तल में होती है, तीनों एक ही तल में होती है। ये हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ देखिए आपतन और कोण और परावर्तन कोण, मतलब आपतन कोण को हम साइन आई से दिखाएंगे और परावर्तन कोण को साइन आर लिख सकते हैं। आई बराबर आई साइन, मतलब इसलिए लिखते हैं जैसे tan बराबर होता है, तो यहाँ पर आप आई और आर करने को ये हो गया। तो आई आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होगा, ये दोनों की दूरी बराबर, दूरी मत करने, दोनों का जो दिग कोण होगा, कोण की जो माप होगी वो बराबर होगा। दूसरा नियम में लिखेंगे जो होगा क्या? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। क्या हो गया? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए इसमें क्या आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो देखिए। अब देखिए प्रकाश के जो परावर्तन का ये हो गया। अब पूछ देगा आपको, क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा वो क्वेश्चन देखिए। आपको पहला ऑब्जेक्टिव पूछ देगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम है? तो आप कहिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह देगा आपको? आपतन कोण बराबर क्या होता है? आपतन कोण के बराबर कौन होता है? आपतन कोण के बराबर कौन होता है? दूसरा नंबर में बोलिएगा परावर्तन, या बोल दे परावर्तन कोण के बराबर कौन होगा, निम्न में से कौन होगा, तो बोल दीजिएगा आपतन कोण। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच कौन कौन होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन होता है? तो अ से आपतित, अ से आपतन, अ से आपतित, अ से आपतन। और परावर्तित किरण के बीच में क्या हो गया? प से परावर्तित और अभिलंब के बीच में जो हो गया परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण। और दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछ देगा? आने वाली किरण जो क्या होती है, जो प्रकाश किरण जो आ रही है तो परावर्तित किरण होगा, और जो निकल गए और या निकलने वाली किरण क्या होगी? परावर्तित किरण। तो ये आपका था। यदि इस वीडियो से संबंधित यदि आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फिर से क्या प्रकाश से परावर्तन, प्रकाश से परावर्तन कहने का मतलब क्या है? किसी वस्तु है तो प्रकाश किरण यहाँ से क्या, आप देखिए क्या हो गया, यहाँ से दबाल में जो जोर से यदि मुक्का देंगे तो वहाँ क्या करेगा, पास चोट लेगा और धक्का देगा, हमको धक्का फोर्स लगा। तो वहीं पे क्या हो गया, जैसे प्रकाश किरण यहाँ से डाले तो किसी वस्तु से टकराया, जितना स्पीड में टकराया जितना स्पीड में टकराया उसी स्पीड से ये बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया तो ये हो गया बाहर निकल गया, वही कारण। और बाहर निकला कहाँ निकला, तो जिस माध्यम में था उसी माध्यम,
माध्यम करने का मतलब क्या, जहां तो जिस माध्यम करने का मतलब क्या हो गया, यदि पानी में रहेगा तो पानी में, जमीन में है तो जमीन में क्या रहेगा, करने का मतलब यदि बीच में दबाव है, समझ लीजिए बीच में दबाव है, क्या है, दबाव है, ये देखिए यहाँ से दबाव है, तो यहाँ से यदि हम क्या किए, यहाँ से हम किरण देंगे ये डायरेक्ट निकलेगा, तो आप डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट डालेगा तो किरण फोर्स बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या किए, तिरछी डाले, क्या है, तिरछी डाले, इस टाइप से डाले तो यहाँ से जो किरण निकला इस टाइप से निकला, क्या होगा, इस टाइप से निकला, कहने को जहाँ इस टाइप से किए। अब देखिए आप यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो लेजर लाइट से आप कर सकते हैं, क्या हो गया। अब देखिए ये आप टुकड़ा इस टाइप से आप यहाँ से अपारदर्शी वस्तु मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ से कांच का टुकड़ा भी ले सकते हैं, कांच का टुकड़ा ले सकते हैं, क्या हो गया। तो आज के लिए इतने ही, यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कहीं प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ